प्राइवेट अस्पतालों के डरावने बिल, 1 करोड़ 80 लाख वसूलने की बात से मेडिकल जगत सन। नई दिल्ली, 1 करोड़ 80 लाख। यह रकम किसी नए महंगे घर को खरीदने का नहीं, बल्कि एक मरीज के इलाज का बिल है। कोरोना के इलाज के लिए एडमिट एक मरीज से अस्पताल ने इतनी रकम का बिल वसूल लिया। इससे एक बार फिर से कॉर्पोरेट अस्पतालों के बिल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में अस्पतालों के भारी भरकम बिल पर बवाल मच चुका है। लेकिन ऐसे बिल के पीछे अस्पताल के क्या तर्क हैं, वे क्या सोच रखते हैं, इसे ऐसे डिकोड किया जा सकता है। अस्पताल की बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से अलग कैसे? चाहे अस्पताल हो या घर की बिल्डिंग, बनती तो सीमेंट और ईंट से ही है। लेकिन दोनों में फर्क है। अस्पताल को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाता है। एंट्री एग्जिट से लेकर सेफ्टी तक का ख्याल रखा जाता है। मजबूती और सेफ्टी ज़्यादा होती है। पाइपलाइन बिछी होती है, जिसमें गैस से लेकर वायु तक जाती है। स्टरलाइजेशन से लेकर बाकी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे लागत महंगी हो जाती है। एक कमरे का चार्ज अगर एक 5 स्टार होटल में 7,000 रोज का है, तो वही बेड कॉर्पोरेट अस्पताल में 10 से 12,000 का हो जाता है। आईसीयू तो 35,000 का है, लेकिन खर्च 1 लाख का। इस बारे में डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि अस्पताल आईसीयू का एक दिन का खर्च 35 से 40,000 बताते हैं, लेकिन उसका बिल 1 लाख तक का आ सकता है, खासकर जब मरीज वेंटिलेटर पर होता है। जबकि एक एडवांस वेंटिलेटर की कीमत सिर्फ 12 से 14 लाख है। इसके अलावा मॉनिटर, इन्फ्यूजन, इंट्यूबेशन चार्ज, वेंटिलेटर मेंटेनेंस, डॉक्टर विजिट, नर्सिंग विजिट, दवा का चार्ज अलग से होता है और यह बिल 1 लाख तक पहुंच जाता है। न तो वेंटिलेटर की कीमत इतनी है कि इस पर इतना चार्ज लिया जाए। इसके लिए सरकार 24 से 48 घंटे का पैकेज बना दे और अस्पताल दवा का चार्ज अलग से ले, क्योंकि हर मरीज की दवा और डोज अलग होती है। लेकिन ज़्यादातर सुविधाएं, आईसीयू और वेंटिलेटर एक ही तरह के होते हैं और चार्ज भी वही हो। एक्मो का रोजाना चार्ज पहला 70,000 से 3 लाख तक। डॉक्टर अंशुमान ने बताया कि एक्मो मशीन शरीर से बाहर आर्टिफिशियल लंग्स का काम करती है और इसकी कीमत सिर्फ 35 लाख है। इसमें अलग से मेम्ब्रेन और कंज्यूमेबल लगता है, जो लगभग 3 लाख का होता है। लेकिन इस मशीन के लिए एक दिन का चार्ज 1,70,000 से लेकर 3 लाख तक वसूलने की बात सामने आ चुकी है। सरकारी सेंटरों में यह मशीन न के बराबर है और प्राइवेट अस्पताल कई गुना ज़्यादा वसूल करते हैं। सरकार की तरफ से भी इस पर कोई कैपिंग नहीं है। दिल्ली सरकार के तहत फ्री है आईसीयू। दिल्ली सरकार के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर यूसुफ जमाल ने बताया कि अगर हमारे यहाँ कोई मरीज आईसीयू या वेंटिलेटर पर जाता है, तो सब फ्री है। मरीज को इसके लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। वेंटिलेटर, ट्यूब, एंटीबायोटिक्स, आईसीयू, एनेस्थेटिक, डॉक्टर विजिट सारी चीजें मुफ्त हैं। मैक्स का बिल सुनकर डॉक्टर भी सन। मामले में मैक्स साकेत अस्पताल के 1,80 लाख के बिल को सुनकर डॉक्टर भी सन हैं। उनका कहना है कि यह देश का सबसे महंगा इलाज है जिसका किसी ने भुगतान किया है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल के बिल को डॉक्टरों की फीस न समझें, वह फीस तो मात्र एक छोटा सा हिस्सा होता है। दरअसल यह कॉर्पोरेट अस्पतालों का अपने तरीके से काम करने और बिल जनरेट करने का मॉडर्न सोच है। यहाँ एडमिट होने से पहले न तो मरीज को कोई दिक्कत होती है, न वे सवाल उठाते हैं और न ही इस मनमानी पर अंकुश के लिए सरकार के पास कोई तरीका है। पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं सामने। 2017 में डेंगू पीड़ित एक बच्ची के इलाज के एवज में गुरुग्राम स्थित फोर्टिस अस्पताल ने 18 लाख का बिल बनाया था, जबकि बच्ची की जान भी नहीं बची थी। उस दौरान भी बिल में मनमानी का आरोप लगा था, जब 2,700 ग्लव्स और 660 सीरिंज के इस्तेमाल के पैसे लिए गए थे। इसी तरह 2017 के दिसंबर में गुरुग्राम के मेदांता में डेंगू के 22 दिन के इलाज का बिल 15,88,000 का आया था, जबकि 7 साल के बच्चे शौर्य प्रताप की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि निजी अस्पतालों के ऐसे भारी भरकम बिल के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने रेट तय करने के लिए कैपिंग पर जोर दिया था। इस बाबत कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था।